दो आदमी सैकड़ों स्टील पाइप्स लेकर समंदर के बीचों बीच पहुंचे। इरादा था एक अपना खुद का देश बनाना। एक आदमी पाइप पर चढ़ा, ढक्कन खोला और अगले ही पल समंदर का पानी अंदर भर गया। पहली नींव तैयार हो चुकी थी। फिर वही प्रोसेस बार बार दोहराया गया और कुछ ही दिनों में उन्होंने बना डाला 2000 स्क्वायर मीटर का आर्टिफिशियल लैंड। अब बारी थी सबसे बड़ी जरूरत की, पानी। इसके लिए दो ड्रिलिंग एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। इन्होंने जमीन के नीचे से पाइपलाइन जोड़ दी और मीठा पानी भी आ गया। दोनों खुशी में डांस ही कर रहे थे कि तभी समंदर की तरफ से कोस्ट गार्ड की बोट आ गई। उन्होंने देखा कि बीच समंदर में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर था वो कुछ कर नहीं सके, बस बोट घुमा के वापस चले गए। सबको लगा अब जल्दी ही ये नया देश बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन उसी रात आया एक भयानक तूफान। आदमी बिल्कुल हार मान चुका था। तभी दूर से एक छोटी नाव आती दिखी। नाव में बैठा शख्स बना नए देश का पहला नागरिक। और मजे की बात, वो निकला एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर। 2 दिन में उसने वहाँ एक छोटा घर खड़ा कर दिया। धीरे धीरे ये अनोखा सेटअप लोगों को खींचने लगा। दूसरा इंसान जो आया वो अपने देश का चर्चित पब्लिक फिगर था, लेकिन मजबूरी में सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया। ये सुनकर कि यहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई राजनीति नहीं, वो भी इस रोज आइलैंड का हिस्सा बन गया। उसने एक बड़ा सा टूरिज्म बोर्ड लगाया और बस फिर क्या, टूरिस्ट्स की भीड़ लगने लगी। कुछ ही दिनों में इन लोगों ने तगड़ी कमाई कर ली। जल्द ही रोज आइलैंड की खबरें ऊपर तक पहुंच गईं। सरकार ने 2 स्पेशल एजेंट्स को भेजा। इरादा साफ था, इस टापू को टेक ओवर करना। पर 2 दिन के अंदर ही एजेंट्स इस जगह के लाइफस्टाइल के इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर वहीं रहने का फैसला कर लिया। ये सुनते ही उनके सीनियर्स गुस्से से आग बबूला हो गए। धमकी दी गई, अगर वापस नहीं लौटे तो नेशनल वांटेड बना देंगे। डरे हुए एजेंट्स भागे भागे किंग श्याम के पास पहुंचे। पूरा मामला बताया और डील ऑफर की गई। अगर वो आइलैंड सौंप दे तो बदले में 2 हवाई बीच दिए जाएंगे। लेकिन श्याम भला कैसे